some crazy banter. Crazy banter. आप मुझे बताएं, what do you want to talk about? Toss कर ली हमने बात. Whoever wins, whoever. जी हुमा इदराक. आप बात को Ladies and gentlemen, it's time to ask the senior most member of our panel, Huma Idrak, for her very valuable and insightful opinion regarding the toss that is going to be taking place tomorrow at 6 p.m. Pakistani time. Huma Idrak. Yes. Who do you think is going to win the toss? India, and India will bat first. And वो करेंगे कोई 250 रन तो करेंगे. मुझे ऐसा लगता है. Solid feeling आ रही है मुझे. Solid. मुझे लग रहा है कल रिडीम मैच होगा अभिषेक शर्मा के लिए. वो जो एक कर्सफुल. What's your prediction for the total? One number. 245. सुबह 240 का था, 5 ऊपर चली गया, 245 हो गया इसका. 245. मैंने बोला था 220. लेकिन आई थिंक 190 पे बॉल आउट 190 तक रिस्ट्रिक्ट कर सकती है न्यूजीलैंड की बॉलिंग, क्योंकि बुरी नहीं है. स्पेशली हेनरी. I really like Henry. He gets the ball to shape a little bit in the early overs, and he has a very good short ball as well. He can hit the hard length. और मुझे लगता है, मैंने पहले बोला था कि नहीं, वो मैंने न्यूजीलैंड के बैटर के लिए बोला था. वो मैंने ये बोला था फिन एलन की जो विकेट है वो हार्दिक पांड्या लेगा सेम उसी स्टाइल में, इस तरह से शाहिद फरहान की. अच्छा. बड़ा कोल्ड होगा. लेकिन आपको क्या लगता है? What's your prediction for the total? मेरे ख्याल में 200 तक तो जाएगा इंडिया. 200 जाएगा. 210 मेरी प्रेडिक्शन है. 210 करेगा इंडिया. 200 तक मुझे लगता है कि इंडिया जाएगा. और अहमदाबाद की, जैसे अभी रजाल ने पिच के मतलब बताया ना, तो बड़ा इजी होगा. 210 भी हो सकता है. इंडिया आउटप्ले करेगा कल. 210 215 हो सकता है. जो बात वो अब इंडिया हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस प्लेइंग द फाइनल्स. बिल्कुल. उन्होंने काफी फाइनल खेले हैं. और ये है कि क्या कहते हैं उसे, न्यूजीलैंड की तरफ देखना होगा ना कि वो अपना मोमेंटम वही बरकरार रखते हैं या वरना वो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड वाली बॉडी रन में चोक रहते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि उनका वो मोमेंटम नहीं होगा न्यूजीलैंड. अभिषेक शर्मा बोल रहे हैं कि अभिषेक यादव कल नहीं, अभिषेक शर्मा बोल रहे हैं अभिषेक शर्मा ही कल सेंचुरी करेगा. यस, ठीक है. सेंचुरी नहीं कह सकते हम, हाँ, लेकिन उम्मीद. एक और बड़ी ज्यादा वायरल चल रही थी कि कोहली के वो कौन से ये वर्ल्ड कप जीते थे, कौन से वाले वर्ल्ड कप की बात हो रही है जिसमें कोहली के कोई रन्स नहीं थे, लेकिन फाइनल में आके उसने बड़े ज्यादा रन्स किए थे. तो क्या अभिषेक 22 वाला था? 22 वाला था ना, जो यूएसए में हुआ था. नहीं 24 था. नहीं कोहली की परफॉर्मेंस मेरे ख्याल उसी में थी. नहीं, फाइनल के मैच में आई थी. अच्छा, आप मीम बता देना हमें कि ये खैर उसमें ये था कि कोहली ने पूरे वर्ल्ड कप में 70 ऑड रन्स किए थे और फाइनल में जाके 76 स्कोर किया था. लेकिन यार वो विराट कोहली था और उसको वो 94 की एवरेज है सर. उसका मैन ऑफ द मैच बना था फिर जाके. प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड्स भी उसके पास है सर, खासकर जब इंडिया चेजिंग में गया. 94 किया, 92 या 90, हाँ मेरे ख्याल में. T20 या ODIs? T20 में. तो वो मेरे ख्याल में विराट कोहली जो था ना, उसको हम नहीं कर सकते अभिषेक शर्मा के साथ. नहीं, वो तो किसी के साथ भी नहीं कर सकते. फिर वही बात, कैंपर ना किया करें. इसकी एवरेज वैसे चेक करना. मैं करता हूं. अच्छा, बोल रहे हैं कि गजाल भाई हमेशा इंडिया की चीटिंग की बात करते हैं. उनसे पूछें कि क्या उनको मोइन खान का कैच याद है? मोइन खान का कैच मैं तब किस था नहीं, कौन से मैच में? मुझे लगता है कि मैं था. गंगोली लिखा हुआ. गंगोली वाला. गंगोली और मोइन खान का कैच. नहीं, मुझे तो नहीं. ओके, मैं सौरभ भाई से जेन्युइनली दिल से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ. दादा से मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ. प्लीज हमें माफ कर देंगे. गांगुली वाला सौरभ गांगुली यार. क्या था उस कैच में, बताएं. आई डोंट रिमेंबर. मैंने देखा जेन्युइनली नहीं याद. मुझे भी नहीं याद. मैंने देखा होगा ये कंफर्म है, लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि उस दौर की क्रिकेट मैंने देखी है सारी. और गंगोली का एक वो वाला सीन तो याद है जो शोएब ने गेंद मतलब उसकी लगी थी. उस बेचारे की क्या कहते हैं उसे, बहुत खतरनाक था उस टाइम पे. तकरीबन मौत के मुंह में चले गए थे वो. लेकिन शुक्र है बचत होगी. वो मुझे याद है, वो मैच मैंने देखा था. मोइन खान वाला नहीं, मुझे याद नहीं है उसका. अच्छा, अगर पाकिस्तान आ जाता तो कंफर्म विन हो जाता इंडिया का, पर न्यूजीलैंड है तो डर लग रहा है कि क्या दाद देनी पड़ेगी यार आपके इस एतमाद को कि पाकिस्तान आ जाता तो कंफर्म हो जाता. इंडिया पाकिस्तान ने कैच देख रहा हूँ. कैच कौन सा वाला? मोइन खान वाला. हाँ, ये टेस्ट मैच में था. ओ, ये तो पूरा ही नॉट आउट था टेस्ट मैच में. वो एक सेकंड, ये पाँव पे लगी है जमीन पे लगी है?
यार अच्छा पता नॉट क्या आउट था यार, यार ये not पता out क्या था है यार। वो ना पुराने मैं आपको बताता यार हूँ। वो तब नई round up नहीं होता टेक्नोलॉजी था, नहीं ये भी थी तो round up और भी नहीं ये था। इंडिया की तरफ से भी था और भी टीमों में था। आप हर टीम की तरफ से, आप हर लोगों की टीम तरफ की से भी तरफ बड़े से, ज्यादा आई हुई है हाँ। अनस्पोर्ट्समैन स्पिरिट और वाली ये ये ना मिसाल। इसमें जो कीपर होता था ना उसका बेसिक रोल होता था, वो और बॉलर की आपस में गिटपिट लेकिन आई होती एग्री थी। दिस वाज रॉन्ग, मैं बोलता हूँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। दिस वाज रॉन्ग। अरे सचिन के बारे में क्या नाम था उसका, जो वेस्ट इंडियन अंपायर था, आई थिंक वेस्ट इंडीज गई था, स्टीव बकनर था, उसने स्टेटमेंट नहीं दिया था, मतलब सचिन को 2-3 बार उसने गलत आउट दिया और 90s में था वो। हाँ, हमारे ये जो चलता रहा है मुश्ताक क्योंकि उस अहमद टाइम वगैरह टेक्नोलॉजी ये भी नहीं कहते थी। हैं कि आधे आउट जो हम लोग ने निकलवाए हैं वो शोर कर करके और अंडर ओ, प्रेशर करके मोइन खान अरे भी निकलवाए कह रहा जितनी है, टेक्नोलॉजी मोइन आज खान के मुश्ताक दौर में बॉलर्स के लिए ऐसा- अवेलेबल है ना, अगर उस दौर में होती तो ये हम्म। वकार, वसीम और ये उस दौर के जो बॉलर्स हैं, ये इनकी विकेटें 800 होती सर, से ज्यादा क्योंकि होनी अब बॉलर्स के पास बहुत सारा, आप देखें ना बहुत ज्यादा रिव्यू होनी और थी। ये एलबी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा विकेटें होनी थी उसमें। वो फिर- जिन्होंने 400 ली, मेरे ख्याल में चलो और नहीं तो 600 तो ले ही जानी थी यार। यार लोगों को सौ का भी यार करता है। रिसेंटली ना अली भाई, रिसेंटली मैं अगर बात करूं तो इफ वी टॉक अबाउट द एशिया कप and this particular World Cup as well, the standard of umpiring has been very low. एशिया A कप very में ये questionable बात amount of decisions have been made. बिल्कुल एशिया कप में मैंने भी वाइड वाले भी, नो बॉल वाले भी, कॉट बिहाइंड वाले भी, कैचेस वाले भी, दूसरे भी, इस टूर्नामेंट में भी ये- वाइड वाले भी, कैचेस वाले भी, रिव्यू लेते हुए भी इतने क्वेश्चनेबल डिसीजंस दिए गए ना कि एक दफा बॉल जो है पिच से बाहर जाके लैंड करिए, पिच करिए, आपने उसको नो बॉल देने की बजाय वाइड बॉल दे दिया। अ लॉट ऑफ क्वेश्चनेबल अच्छा डिसीजंस इसमें ना अक्सरियत जो मतलब मैंने देखी, ये बात मैंने मुझे तो याद है मैंने वर्ल्ड कप से पहले की थी, क्योंकि ये इसमें मुतनाज़िर चीजें होंगी। जो इसमें ज्यादा तशवीशनाक बात है ना वो ये है कि इंडिया के मैचेस में ज्यादा हुआ, बाकी टीमों के अच्छा। मैचेस में भी हमें कुछ एक आधा मिला, ऐसा एक या दो ऐसे मौके मिले देखने को। 2024 और 23 में भी ये चीज हमें काफी देखने को लेकिन मिली। अभी साउथ रिसेंट अफ्रीका एशिया के कप वाली जो पाकिस्तान गजाल बात कर रहा है ना, एशिया कप और इस ये जो अभी चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, इसमें ये चीजें आई हैं। वो मिलर का कैच था जिसपे डैरल मिचेल ने रिव्यू लिया था ना, मिलर नहीं मार्करम का था। मार्करम का था, It was very questionable जब फील्डर अब तक कह रहा है कि फील्डर I जो don't है, think so. हाँ फील्डर जो है बेसिकली वो उसे डाउट है, वो उसको यकीन नहीं है और फिर नजर भी आ रहा है, हाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें वाकई जो है इन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है अंपायरिंग पे तो बिल्कुल। अब बोर आउट मैंने नहीं देखा था वो जिसपे एलबीडब्ल्यू और उसका हो रहा था, वो हिट उसकी मायर भी का, कंट्रोवर्सी बहुत चली बड़ी ज्यादा controversy चली है उसकी। कि पहले वो Umpiring सीन काफी सारा हद ये तक था तो- अपेरेंटली कि पहले जो क्लिप चलाई गई उसमें एज का वो साउंड नहीं आ रहा था एको वाले में, लेकिन दूसरे वाले में आ गया। फिलहाल आपको याद होगा जब आईसीसी अपना उसमें एशिया कप में जब पाकिस्तान का मसला हुआ बना था, उसमें जो मैच रेफरी थे एंडी क्राफ्ट वाला, जो सारा वो एपिसोड चली, उसमें आपको याद होगा कि कुछ एक एम्पायर था, उनका कुछ स्टेटमेंट भी आया था कि उन्हें इंडिया के मैचेस में एम्पायरिंग के हवाले से कुछ फैसलों के बारे में डिक्टेट किया गया। बड़ा ज्यादा वो चीजें हैं, तो ये सारी चीजें मशकूक हो जाती हैं और ऐसा हमें नजर आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे में ज्यादा होना शुरू हुआ है। जो बात आप कर रही हैं, जो बात आप कर रही हैं उसको हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि देखा जाता है कि अगर कोई फैसला गलत या मशकूक है तो उसका फायदा किसे हो रहा है। मिसाल के तौर पे एक बात कर रहा हूँ ऐसे ना, कोई भी मामला है, हम ये देखते हैं कि अगर एक साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है तो उसमें साउथ अफ्रीका के किसी बॉलर के साथ या किसी बैट्समैन के साथ गलत फैसला हुआ और उसको विकेट नहीं दी गई या गलत आउट दे दिया गया, तो वो मैच न्यूजीलैंड जीता या नहीं जीता, ये चीज देखी जाएगी ना। हम फिर कह सकते हैं कि यार ये आउट गलत था, हो सकता है न्यूजीलैंड को फेवर दी गई हो, लेकिन वो मैच जीत भी साउथ अफ्रीका ही जाए तो फिर तो ये बात नहीं की जा सकती ना। तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। अच्छा अली भाई, आपको क्या लग रहा है इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा और किसके साथ इंडिया उसी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए जिसके साथ मतलब वो जा रहा है। उनका ओपनर पेयर वही है। नहीं ठीक है, अब क्या है, आप इतना दो टफ मैचेस थे आपके, आप पिछले लिए यार खेलें पूरा ही खेलें।